6:51 p.m. दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे पीएम आवास योजना 30 के बारे में। पूरी डिटेल बताने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना और ग्रामीण और शहरी के साथ पीएम आवास योजना के तहत 4 उपयोजनाओं के बारे में भी जानेंगे, जो आपको 100% आवास निर्माण में मदद करेगी। जिन लोगों को पहले से पक्का मकान है, उसे भी विस्तार करने के लिए योजना का लाभ कैसे लें, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे बड़ा अपडेट अभी निकल करके ये आया है कि दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पुनः बीजेपी की सरकार बनने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बार फिर 3 करोड़ से अधिक नए घरों की घोषणा कर दी गई है। जिन परिवार के लिए अभी तक लाभ उपलब्ध नहीं हो पाया है, उन सभी के लिए इन 3 करोड़ घरों में से आपके मकान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के बाद आवेदन की प्रक्रिया में तेजी आ रही है। यदि आप भारत देश के निवासी हैं तथा पीएम आवास योजना की सभी पात्रता को पूरा करने के बावजूद भी अभी तक आपके लिए पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, तो आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जिसकी सहायता से आप बिना देर किए आवेदन पूरा कर पाएंगे। बस आपको वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए आवास योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई की जानकारी देने वाले हैं। यदि आप बताए गए पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो इस वर्ष पीएम आवास 3.0 के अंतर्गत 3 करोड़ घर में से एक घर आपका भी होगा। बस आपको बताए गए हर एक स्टेप को पूरा करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको आवास योजना की पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप आसानी से आवास योजना का लाभ ले पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के चलते अब आपके लिए आवास योजना के लाभ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा, बल्कि जो राशि पक्के मकान निर्माण के लिए आपको उपलब्ध करवाई जाएगी वह सीधे ही आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के व्यक्ति अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल अब आसान कर दी गई है और अभी आवेदन धड़ल्ले से हो रहा है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किस्त 50,000 रुपये की मिलती है, दूसरी किस्त 1.5 लाख रुपये की और अंतिम यानी तीसरी किस्त 50,000 रुपये की होती है। साथ ही लोन पर लगने वाले ब्याज की दर भी सामान्य बैंकों से मिलने वाले होम लोन की तुलना में काफी कम होती है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए 1,20,000 रुपया मिलता है टोटल राशि, लेकिन शहरी क्षेत्र वालों को 2.5 लाख रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। अब पात्रता जान लेते हैं दोस्तों, क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी सरकारी पद पर हैं तो आप योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है। आवेदक परिवार के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में कोई सदस्य टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो उप योजनाएं हैं उसके अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए राशन कार्ड होगा जरूरी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको राशन कार्ड की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ने वाली है। इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों के लिए दिया जाता है जो किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड धारण करते हैं तथा वे गरीबी रेखा या उसके नीचे की श्रेणी में जुड़े हुए हैं। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चालू मोबाइल नंबर
और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए पीएम आवास योजना के लिए। आगे आप लोग जानेंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत 4 उपयोजनाओं के बहुत जबरदस्त फायदे। अगर आपका आवेदन पीएम आवास योजना के अंतर्गत सफल किया जाता है तथा लाभार्थी श्रेणी में भी आपको सूचित करवा दिया जाता है तो आपके लिए लगभग 1 महीने के अंदर तक पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आपके खाते में योजना की 25,000 की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी, जिससे आप मकान निर्माण कार्य चालू करवा पाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 25,000 पहली किस्त आती है और शहरी क्षेत्र वालों के लिए 50,000 रुपये पहली किस्त दी जाती है। पीएम आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र से आवास योजना का फॉर्म लेकर उसे आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने वार्ड मुखिया या अपने ब्लॉक में पंचायत सचिव के पास जमा करना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म जमा कर रसीद ले सकते हैं। रसीद में आपको जो है तारीख लिखा हुआ मिल जाएगा, उस तारीख के अंतर्गत आपको मैसेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप दोबारा पता कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं मिला। पीएम आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु सबसे पहले तो आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज को खोलें, जिसमें आपको किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले लॉगिन करना होगा, जो आपकी मुख्य आईडी में पासवर्ड की सहायता से पूरा किया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वह यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प आपके सामने होंगे। आपके लिए सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन को चुनना होगा, जिसमें दूसरे नंबर के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। यह आपके लिए आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण पर पहुंचा देगा, जिसमें आपको अपना आधार सत्यापन करना होगा। जब आप अपना आधार सत्यापन कर लेते हैं तो आधार सत्यापन के बाद आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। वेबसाइट पर जैसे ही आपका आधार सत्यापन किया जाएगा, इसके लिए अगले पेज पर योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को बिना गलती के ध्यानपूर्वक भरें। अगर आपका आवेदन पत्र भर जाता है तो आपके लिए मांगे गए कैप्चा कोड को भी दर्ज करना होता है। कैप्चा कोड को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट कर लिया जाता है। पीएम आवास योजना कॉन्टैक्ट साधन, आखिर कैसे कॉन्टैक्ट करें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए वेबसाइट है दोस्तों, आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लें। टोल फ्री नंबर यानी कस्टमर केयर का नंबर है 2 नंबर, आप उस पर आसानी से कॉल करके किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, ईमेल आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ईमेल पर लिखने के बाद जो है उसका रिस्पांस मिलने का संभावना ज्यादा रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। इस मिशन के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के आवास की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कई सारी एजेंसियों के साथ मिलकर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी के समय में ज्यादातर काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हो रही है। इनमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, कार्यान्वयन एजेंसियां, केंद्रीय नोडल एजेंसियां और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान यानी पीएलआई मुख्य एजेंसी है, जो पीएमएवाई यू के मिशन को पूरा करने में सहयोग करेंगे। पीएमएवाई यू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी, बिजली और रसोई घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों
और यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसियों को जाती है। इस मिशन में विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि हमारे समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने आशियाने के साथ बुनियादी सुविधा मिल सके। यहाँ तक कि आगे जो है ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए भी जो है पीपीपी मॉडल पर कार्य करने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इस मिशन में 4 प्रकार की उपयोजनाएं शामिल हैं। पहला, स्वस्थान स्लम पुनर्विकास यानी ISSR। इसके तहत निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पात्र सभी झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए 1 लाख रुपये प्रति परिवार सरकारी सहायता दी जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी शहरी गरीब हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन हर परिवार को 1 लाख रुपये आवास योजना के लिए मिलेगा। दूसरा है ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग 2 के वैसे लाभार्थी जिनको बैंक या अन्य संस्थानों से लोन चाहिए, उन्हें 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख की ऋण राशि क्रमानुसार 6.5%, 4.5% और 3% मात्र सालाना ब्याज के दर पर मिलेगी। भागीदारी में किफायती आवास AHP के तहत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता 1.5 लाख प्रति EWS आवास प्रदान की जाती है। जो भी लोग EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, चाहे वह कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हैं, उन्हें सरकार 1.5 लाख रुपये प्रति परिवार आवास के लिए देती है। तो मोदी सरकार की ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये चारों उपयोजनाएं अपने आप में बेस्ट हैं। चौथा उपयोजना जो है उसको देखते हैं, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण विस्तार। इस मिशन के तहत वैसे EWS परिवार जिनके पास पहले से पक्का मकान है और उसे विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये प्रति परिवार EWS आवास के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह अब क्लियर हो जाता है कि अब सभी के लिए जो है PM आवास बिल्कुल आसान हो गया है। दोस्तों, इन चारों उपयोजनाओं का फॉर्म अप्लाई आप PM आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी बैंक अधिकारी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और एक तरीका यह भी है कि जो प्राइवेट एजेंसी इसमें शामिल है उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। विशेष कोई जानकारी लेना हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप जो है हमें कमेंट के द्वारा जो है जरूर लिखें। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। PM आवास योजना की लाभार्थी सूची। PM आवास योजना का मुख्य हिस्सा लाभार्थी सूची भी है, क्योंकि अगर आपकी आवेदन प्रक्रिया के बाद लाभार्थी सूची में आपका नाम उपलब्ध करवाया जाता है तो ही सरकार के द्वारा आपके लिए पक्के मकान हेतु सहायता राशि दी जाती है। जैसे आपका आवेदन सफल होगा, आपके लिए लाभार्थी सूची के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आप अपने स्मार्टफोन से चेक कर सकते हैं और आपको मैसेज मिल जाएगा। तो यदि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।